नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के ट्रिपल नीच भंग राजयोग का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मात्र 12 दिनों के लिए ही बन रहा है, 26 अगस्त से 6 सितंबर तक। लेकिन ये 12 दिन तुला राशियों के जातकों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे, उनके जीवन में असीम उपलब्धियां लाएंगे। 11 अगस्त को शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो चुका है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। नीच की अवस्था में कोई ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और नीच की स्थिति में शुक्र के इन प्रभावों में कमी आ जाती है। लेकिन ये अवस्था मात्र 15 दिनों तक ही रहेगी और उसमें से 10 दिन तो आपने अत्यंत सावधानी से बिता लिए हैं। शेष 5 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। शुक्र चूँकि फैमिली लाइफ, प्रेम और रोमांस के भी कारक हैं, तो ऐसे संबंधों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग एक प्रबल राजयोग है और उच्च कोटि के राजयोग के समान ही फल देता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाए थे और आपने देखा भी होगा। लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में एक नहीं, 2 नहीं, 3 तरीकों से नीच भंग राजयोग बन रहा है और उन्हीं में से एक राशि है तुला राशि। स्वाभाविक है कि ट्रिपल नीच भंग राजयोग बनने से आपको 3 गुना लाभ होगा। तो ये 12 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, लग्जरियस आइटम्स का लाभ, विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं, सुख सुविधाओं और कई तरह के अन्य भौतिक सुखों का भी लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 व्हीलर लेने का मन बना रहे हैं तो ये 12 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। इन 12 दिनों में आप 4 व्हीलर खरीद लेंगे और 4 व्हीलर भी बहुत टॉप क्वालिटी का, टॉप क्लास मॉडल का आप परचेज करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, फिर समझाऊंगा कि ट्रिपल नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है और फिर उससे आपको क्या लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस गोल्डन पीरियड का लाभ उठा सकें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत्, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी,
सब कुछ प्राप्त होता है। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच की स्थिति में है, लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध द्वादश भाव में गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग होगा बनेगा। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के तृतीय भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर कोई भी ग्रह नीच की स्थिति में हो तो स्वतः उसका नीच भंग हो जाता है। और तीसरी बात, अगर कोई ग्रह नीच की स्थिति में तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो भी नीच भंग हो जाता है। तो शुक्र पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, तो शुक्र का नीच भंग हो गया। तो इस तरह से शुक्र के 3 तरीकों से नीच भंग राजयोग बनेंगे 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच। अब आइए मैं आपको इसके क्या शुभ फल होंगे इस पर चर्चा करता हूँ। शुक्र का ये नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है और विदेश से धन का है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल और अस्पताल का भी है, दंड का भी है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, अर्थात शुक्र द्वादश भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि करेंगे, द्वादश भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। विशेष करके महिलाएं गहने, आभूषण, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मोती, माणिक्य के जेवरात परचेज करेंगी। डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स परचेज करेंगी। श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगी। और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में एलईडी, एसी, फ्रिज या अन्य कोई सुख सुविधा का साधन भी आप परचेज करेंगे। और 4 व्हीलर का तो प्रबल योग बन रहा है,
अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा महादशा है तो आप बहुत टॉप क्लास मॉडल का 4 व्हीलर परचेज करेंगे। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश से धन प्राप्त करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है, तो यहाँ पर अस्पताल और जेल और न्यायपालिका से संबंध उन लाखों लाख कर्मचारियों से है जो कि अस्पतालों में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाने वाले हैं। इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में शुक्र अत्यधिक लाभ की स्थितियां बनाएंगे। जो जातक जेल और न्यायपालिका, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं या जो कोर्ट कचहरी में कार्य करने वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं या फिर लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, उन सभी के जीवन में शुक्र शुभता लाएंगे। आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस तरह से शुक्र आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आएंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि तुला राशि के जातकों पर ही लागू होती है, तुला राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि तुला राशि पर रहती है। साथ ही साथ शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं, तो शुक्र की भी विशेष कृपा दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 12 दिन बहुत ही उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। इस समय का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। दूसरी बात, एक वीडियो मैंने और बनाया है तुला राशि का, विश्व की सबसे धनवान राशि, उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं। तो इस मौके का आप पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों का लाभ प्राप्त करें। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।